ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंभु। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सावन कृष्ण पक्ष सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत है। आज का दिन बेहद ही शुभ है। एक तो सावन मास चल रहा है जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसके साथ ही आज सोमवार का दिन है और प्रदोष व्रत है। आज का दिन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। माना जाता है कि आज के दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करने और पूजा पाठ करने और व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मुरादों को पूरी करते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। गंगा जल से अभिषेक करके दूध से अभिषेक करें, तत्पश्चात शहद और शक्कर से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को फूल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं। इसके साथ ही मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा आराधना करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और सोमवती अमावस्या का व्रत कथा का पाठ करें। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की श्री चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूरी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा होती है और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो वह सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और रोग दुख भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट और कोई भी संकट आने वाला हो, भगवान भोलेनाथ उसको नष्ट कर देते हैं और उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा होती है। आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूरी कर देते हैं। आज के दिन व्रत रखा जाता है और व्रत के साथ व्रत कथा भी सुनना बेहद जरूरी होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके साथ भगवान गणेश को ध्यान करते हुए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही अपना और अपने पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह राजकुमार का लड़का इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर चला गया। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर लेकर आई। तभी से राजकुमार ब्राह्मणी के साथ ही रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता के स्वप्न में भगवान शिव आए। उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। सोम प्रदोष व्रत महात्मा के प्रभाव से ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया
और अपने माता पिता को भी वापस लाए। पुनः से राज्य स्थापित हो गया। आनंद पूर्वक सभी रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शिव अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने से सभी भक्तों का कल्याण होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से उसकी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। किसी भी लड़का या लड़की किसी के शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, इस व्रत से वो अड़चन दूर हो जाती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा संपन्न हुई। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव की दूसरी कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का ऋण नहीं चुका सका। इस कारणवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्थी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पे पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पे गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मिर्गी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पे तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, हे पार्थी, मैं इस बच्चे को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मैं 2 बार कर चुका हूँ। मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा हुआ शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने को हुई, तब एक हष्ट-पुष्ट मिर्ग उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा।
शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण के लिए दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन न कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणी भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देकर निषाद राज गुह नामक नाम प्रदान किया। यही वह निषाद राज गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय शिव शंभो।